जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होंगे मुकेश सहनी और साथ में कुछ और। मगर शाह को किया ऐसा चैलेंज कि पलट गया चुनाव। ज्ञानेश क्यों हुए भौचक्के? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या बिहार विधानसभा का चुनाव आज की तारीख में अब एक नए ढर्रे की तरफ जाएगा? आखिर राहुल गांधी के ऐलान के बाद में शाह और मोदी पर वो कौन सा दबाव है जिस दबाव को शाह और मोदी झेल नहीं पा रहे? मुकेश सहनी समेत 3 डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव के सीएम के चेहरे के ऐलान के बाद शाह इतने परेशान क्यों हैं? चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त भौचक्के क्यों हैं? क्या वाकई इस ऐलान का बिहार के विधानसभा चुनाव पर कोई ऐसा बड़ा इंपैक्ट पड़ता दिख रहा है जिसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की थी? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। शुरुआत सीधे खबर से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बारे में आप लगातार देश के कथित मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार आपको खबरें दिखा रहा कि साहब राहुल तेजस्वी में अनबन है, इंडिया गठबंधन में सिर्फ टोवल है। राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अपने सेनापति जादूगर को बिहार भेजा। किसे? अशोक गहलोत को। और अशोक गहलोत ने बिहार पहुंच करके जब वहां पर सहयोगी दलों से बातचीत की, तेजस्वी यादव के साथ में बैठक की, तो फिर दोस्तों सारी स्थितियां ऐसी सामान्य हो गई जिसको लेकर के गोदी मीडिया भी भौचक्का हो गया। राहुल के सेनापति ने ऐलान करके पूछ लिया कि अब हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव। शाह साहब बताइए, कौन होगा आपका मुख्यमंत्री का चेहरा? इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तो दोस्तों, राहुल गांधी के सेनापति और जादूगर का एक ऐलान बिहार में तहलका मचा गया। उन्होंने आगे कहा कि पूछना चाहते हैं मोदी शाह से, हमने ऐलान कर दिया तेजस्वी के नाम का, आपका सीएम कौन होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था, मोदी शाह ने ऐसा ही किया था। चुनाव के समय एकनाथ शिंदे का चेहरा बनाया मगर फिर फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। कहां है शाह? कहां गायब हो गए? अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू क्या हो रही है? अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को। दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी की जादूगर ने एक और चुनौती दी मोदी शाह को कि हमने बिहार में उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा घोषित कर दिया है। बताओ आपका डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या यही सम्राट चौधरी जो गाली देते फिरते हैं, या विजय सिन्हा जिनका विरोध हो रहा है? साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई, कि जो हमारे
अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। जाहिर तौर पर दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसे लेकर के बिहार में इंडिया गठबंधन में मेन स्ट्रीम मीडिया सिरफुटबल की स्थिति बता रहा था, मगर 23 अक्टूबर को बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐलान ने वो काम कर दिया जिसकी जरूरत इस वक्त इंडिया गठबंधन को थी और जिससे विचलित इस वक्त इंडिया दिख रहा है। मगर दोस्तों उधर तेजस्वी यादव ने एक और चीज की, एक और ऐलान किया। दरअसल तेजस्वी यादव के प्रत्याशी जिनका नामांकन रद्द हो गया था, उस सीट पर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा स्ट्रोक खेला जिस स्ट्रोक ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चारों खाने चित कर दिया, जिसका बीजेपी के पास कोई काट नहीं। दरअसल मोहनिया सीट से आरजेडी के प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया। तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन के दलों से चर्चा की, निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान को अपना सिंबल दिया। प्रत्याशी घोषित करने पर बीजेपी एनडीए के सपनों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके सामने एक बैरिकेड आकर के खड़ा हो गया हो, क्योंकि रवि पासवान जो हैं उनके सामने एनडीए का प्रत्याशी पानी भरता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कैसे किया, क्या ऐलान किया, रवि पासवान के साथ में क्या कह रहे हैं, सुनिए। मोहनिया की जनता को नमस्कार। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत देकर के भारी मतों से जिताने का काम करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं, और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे, और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से। और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया, और हमारी जो पुरानी प्रत्याशी थी आरजेडी से जो जीती हुई थी संगीता जी, वो भी दूसरे दल में चली गई। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर कि मैं संगीता जी को हराकर और आपके सीट को एक बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं पूरे रोहतास और कैमूर में हमारे जितने भी लोग हैं, आपके सब लोग सब आपके पार्टी को समर्थन करेंगे, और आपको रोहतास कैमूर से भरपूर समर्थन हम लोग का मिलेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब जबकि बिहार विधानसभा का चुनाव 23 तारीख से एक नई करवट लेता हुआ दिख रहा है, मोदी शाह के सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब उन्हें भी मजबूरन अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना होगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि मोदी शाह बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो रणनीति है पर्दे के पीछे से कुछ और ही है, जिसे नीतीश अच्छे से समझते हैं। क्या है वो रणनीति, अगले शो में देखिएगा। फिलहाल अभी आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।